हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 2.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है आर्गन डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्गन डायग्राम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। An argon diagram is a plot of complex numbers as points. The complex number z is equals to x plus iota y is plotted as the point xy, where the real part is plotted in the horizontal axis and the imaginary part is plotted in the vertical axis. बहुत आसान डायग्राम होती है। सिंपल ये कहता है कि आपके पास जिस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें। ये लीजिए, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। कहता है आर्गन डायग्राम क्या है, इज़ अ प्लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट्स। जिस तरह हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, लाइक हम प्लॉट करते हैं 2, 3, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर 2 है और वाई एक्सिस के ऊपर 3 है, तो ये पॉइंट जो है वो 2, 3 आ गया। इसी तरह हम एक पॉइंट को हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x, y। ये बात मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में बहुत दफ़ा बताई है। कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x, y की फॉर्म में, और वेयर द रियल पार्ट इज़ प्लॉटेड इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। तो ये हमारा हो गया जनाब रियल पार्ट। वेयर और क्या बोलता है, एंड द इमेजिनरी पार्ट इज़ प्लॉटेड इन द वर्टिकल एक्सिस। इमेजिनरी पार्ट को हम आई कहते हैं, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो प्लॉट होगा वो आई होगा। तो अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का, जिसमें हमें आर्गन डायग्राम मज़ीद अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज पॉइंट्स इन आर्गन डायग्राम। कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट की फॉर्म में प्लॉट करो आर्गन डायग्राम के ऊपर। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, पहला है 4 + 3 आयोटा, दूसरा है -2 + 1 आयोटा, तीसरा है 6 + 2 आयोटा, और चौथा है -8 - 4 आयोटा। तो जनाब ये है आपका रियल पार्ट का पॉजिटिव वैल्यू, ये है आपके रियल पार्ट की नेगेटिव वैल्यू, ये है आपके रियल इमेजिनरी पार्ट की पॉजिटिव वैल्यू, और ये है आपके इमेजिनरी पार्ट की नेगेटिव वैल्यू। तो हम ये चारों -i, हम ये चारों पॉइंट एक ही डायग्राम के ऊपर प्लॉट कर देंगे तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह x और y एक्सिस को जो पॉइंट काटता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, इसी तरह ये जो पॉइंट है यहाँ पर रियल पार्ट भी 0 होता है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है। अब आपको प्लॉट क्या करना है, इसको जो है सबसे पहले आप पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए। मैं पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। तो कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव सबसे बड़ा 6 तक जा रहा है, तो ले लेते हैं 1, सेम गैप रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। अब नेगेटिव एक्सिस देखते हैं। नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ तक है, हमारे पास -8 तक है। तो हमें इस डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड के ऊपर, ताकि हमारा जो चारों पार्ट्स हैं वो एक ही डायग्राम के ऊपर प्लॉट हो जाए। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इस जगह पर इसको प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मेरा काम जो है वो और आसान हो जाएगा। सही है जनाब, तो ले लेते हैं इसको। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये क्या है आपका रियल पार्ट पॉजिटिव। नेक्स्ट
जो है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये है आपका रियल पार्ट नेगेटिव। इस पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? -8। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है? ऊपर की तरफ 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 2, और ये आपके पास है पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। और नेगेटिव पार्ट मैक्सिमम क्या है? -4, तो ये हो गया आपके पास -1, -2, -3, -4, और ये है आपके पास इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। अब आप सारे पॉइंट्स एक ही डायग्राम पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? ये आपके पास लिखा हुआ है 4 + 3 आयोटा। आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4, 3, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है 4, 3, यानी कि 4 इसका रियल पार्ट है, 3 इमेजिनरी पार्ट है। तो अब आपने कहाँ जाना है? थोड़ा सा इसको एक और पॉइंट प्लॉट करने की ज़रूरत है। तो देखिए ये आपके पास x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये y एक्सिस को। तो ये 4 है, 4 से बिल्कुल ऊपर जाएं तो ये आपके पास आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट 4, 3। तो पहले पॉइंट का मसला हल हो गया। अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, -2 + 1। तो -2 प्लस आयोटा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -2, 1। तो -2, 1 आपको कहाँ नज़र आ रहा है? ये -2 है और ये आपके पास पॉइंट है। तो जनाब ये आपके पास आ गया -2, 1। तो दूसरा पॉइंट भी प्लॉट हो गया। अब जाते हैं तीसरे के ऊपर, 6 + 2 आयोटा। तो 6 + 2 आयोटा कैन बी राइट 6, 2, यानी कि रियल पार्ट जो है वो 6 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बिल्कुल ऊपर चले जाएं इससे तो ये आपके सामने आ गया 2। तो ये आपके पास है 6, 2। और चौथा और आखिरी पॉइंट आपके पास क्या है? -8, -4 आयोटा। दिस कैन बी राइट एज -8, -4। तो -8 आपके पास कहाँ है? -8 आपके पास है यहाँ पर, इससे बिल्कुल नीचे आ जाएं और -4 के सामने, तो ये आपके पास आ गया -8, -4। तो जनाब ये है आर्गन डायग्राम। कोई मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, कितना आसान है कि सिंपल आपके पास ये है रियल पार्ट पॉजिटिव, ये है आपके पास रियल पार्ट नेगेटिव, ये है इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव और ये है इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। यानी कि आपने सिंपल नॉर्मल जिस तरह आप ग्रेड 10 में, ग्रेड 8 में पॉइंट्स प्लॉट करते थे, बस आपने खाली नाम चेंज कर देना है। यहाँ पर x और y एक्सिस नहीं लिखिएगा, यहाँ पर r एंड I। तो ये है जनाब आपकी आर्गन डायग्राम। बहुत ही आसान है किस तरह प्लॉट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट एक ही आर्गन डायग्राम के ऊपर प्लॉट हो, 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो। और ये मैंने रफ प्लॉट किया है, आप और बहुत अच्छी तरह इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्गन डायग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? अब मैं इस आर्गन डायग्राम की डेफिनेशन को भी रब कर रहा हूँ, आप इसको अपने पास कॉपी पे रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन करिएगा और इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं बल्कि आगे आने वाली क्लासेस में भी ये बहुत काम आएगी। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि समझना ज़्यादा है, वर्किंग बहुत कम है। आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 is the set C closed
पहले मैं पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ 1 बाय 1 करके पार्ट्स अंडर पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क। पार्ट 2 is 1 upon A 1 upon B the multiplicative inverse of AB which belongs to C question mark। part 3 is there any complex number whose additive and multiplicative inverse are equal। and the last part 4 is 12z is greater than 5z। ये है जनाब आपके पास 4 पार्ट्स 4 पार्ट्स। आपने असल में करना क्या है, आपने सिंपल यस और नो लिखना है कि जी इसका पार्ट यस है या नो है, इसका पार्ट यस, इसका आंसर यस है या नो है, इसका आंसर यस है या नो है, इसका आंसर यस है या नो है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। देखिए ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर को। जिस तरह रियल नंबर को हम r से शो करते हैं, नेचुरल नंबर को हम n से शो करते हैं, इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं, और रियल को हम रैशनल को हम q से शो करते हैं, इररेशनल को हम q डैश से शो करते हैं, होल को हम w से शो करते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c बनाते हैं और c के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गई बात कि जी c का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं सवाल के पहले पार्ट की। पहला पार्ट है ये, कहता है इज द सेट C, यानी कि इज द सेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या है, मैं आपको पहले क्लोज्ड का मतलब बताता हूँ। ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्लोज्ड, इस क्लोज्ड का मतलब क्या है। फर्ज करें, लेट्स सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 4 आयोटा Z2। अगर मैं आपसे कहूँ कि Z1 को Z2 में ऐड करें, तो आपको पता है कि एडिशन किस तरह होती है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड होता है। इसका रियल पार्ट क्या है 2, इसका रियल पार्ट क्या है 5, प्लस इसका इमेजनरी पार्ट क्या है 3, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है 4 आयोटा। तो 2 + 5 7, 3 + 4 आयोटा। यानी कि स्टूडेंट क्लोज्ड का मतलब ये है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और ऐड करने के बाद जो उसका आंसर आए वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो,
देखें ना, और अच्छी तरह बताता हूँ, और अच्छी तरह, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है? यस। दूसरा क्या था? Z2, हमने Z2 क्या लिया था? 5 + 4 आयोटा। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है? बिलोंग करता है? यस, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। फिर मैंने आपसे कहा कि Z1 में Z2 ऐड करें तो 2 + 5 + 3 + 4 आयोटा। 2 + 5 7 + 4 + 3 7 आयोटा। क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है? यस, क्योंकि इसमें भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर Z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो Z1 + Z2 का जो आंसर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यस, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब है कि ये इसके अंदर मौजूद है। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जनाब, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए, यानी कि प्लस किया जाए, एडिशन किया जाए, तो उसका जवाब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। हैंस द आंसर ऑफ पार्ट 1 इज यस, क्योंकि उसने क्या कहा था कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज्ड है अंडर पॉजिटिव साइन, यानी कि क्या 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए तो जवाब में अगेन एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इसका जवाब है यस। मैंने आपको एग्जाम्पल से साबित किया। तो इसका जो आंसर है पार्ट 1 का, वो सिर्फ आपको ये लिखना है यस। लेकिन स्टूडेंट, ये तो रट्टा लगाना हो जाता ना। अब आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे दिया है कि जनाब यस, बिल्कुल सही बात है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को या 4 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड किया जाए तो उनका जवाब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसी चीज़ को बोलते हैं क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो क्या है? यस। क्यों है ये मैंने आपको रीज़न दे दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर MCQ के अंदर आ जाए तो आपने सिंपल यस या नो बताना है। अब आपको रीज़न पता लग गया तो इसलिए इंशाल्लाह आप भूलेंगे भी नहीं इसको। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में कहता है इज 1/A 1/B इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB, वेयर AB क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग करता है। इसका जवाब है 9। क्यों 9? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मैं आपको लिख के भी देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर AB है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो मैंने आपको निकाल के दिखाया था। मैं एक दफ़ा फिर फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये रहा फॉर्मूला। AB का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो होता है A/A² + B² कॉमा -B/A² + B²। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का AB का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो ये होता है पूरा। जबकि वो क्या कह रहा है कि AB का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, तो इसका जवाब है 9। क्योंकि AB का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या होता है? वो होता है A/A² + B² कॉमा -B/A² + B²। सो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि इसका जवाब 9 क्यों है। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो आपने देखा रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ के अंदर। अगर आपको रीजनिंग नहीं आ रही और बस आपने डायरेक्ट काम कर दिया तो फिर बात बनेगी नहीं। पार्ट 3, इस पूरे क्वेश्चन में मुझे पार्ट 3 सबसे अच्छा लगा। नहीं सॉरी, पार्ट 4 सबसे अच्छा लगा। पार्ट 3 तो बहुत आसान है। पार्ट 3 में कहता है इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर इक्वल। क्या दुनिया में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम है? जवाब है यस। जवाब है यस, है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा है? 0 1 एंड 0 -1। बल्कि इस तरह करें, और
0 माइनस 1। यानी कि दुनिया में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जिनका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 100% सेम होता है। चेक करते हैं। जवाब तो हो गया यस, काम तो वहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन अब रीज़न की बात करते हैं। टेकिंग, सबसे पहले हम लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 1। सही है जनाब। तो अगर इसका हम एडिटिव इन्वर्स निकालें, देखते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स किस तरह निकाला जाता है? सिंपल, आप माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो। माइनस की साइन से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस इंटू 0 0 एंड माइनस इंटू 1 माइनस 1। तो इस 0 1 का जो एडिटिव इन्वर्स आया वो आया 0 माइनस 1। अब हम निकालते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था, एक दफ़ा फिर लिखवा रहा हूँ। क्या था इसका फॉर्मूला? सॉरी, मैं फॉर्मूले जो है वो भूल जाता हूँ, एक्सक्यूज़ करता हूँ आपसे। a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। तो अब हम निकालते हैं इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो a हमारे पास क्या है 0 और b हमारे पास क्या है 1। तो a की जगह पर आ गया 0, a² 0 का स्क्वायर 0 प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 कॉमा माइनस b क्या है 1, तो ये हो गया -1 अपॉन a² 0 और 1 का स्क्वायर 1। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। 0 अपॉन समथिंग 0 होता है और 0 प्लस 1 1 माइनस 1 अपॉन 1 होता है -1। तो आप देख लीजिए 0 1 का जो एडिटिव इन्वर्स आया वो क्या आया 0 माइनस 1 और 0 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया वो भी क्या आया 0 माइनस 1। तो इसका मतलब है कि यस, एक नंबर ऐसा है 0 1 जिसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, सेम होता है। अब हम लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? टेकिंग। इसको भी प्रूफ करते हैं 0 माइनस 1। तो हमें अगर इसका एडिटिव इन्वर्स निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस की साइन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस इंटू 0 0 होता है और माइनस माइनस प्लस 1 होता है। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स आ रहा है वो 0 1 आ रहा है। अब हम निकालते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। a हमारे पास कितना है? a हमारे पास है 0 अपॉन 0 का स्क्वायर और -1 b है। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर -b आपके पास जो है वो क्या है? b आपके पास जो है वो -1 है, तो माइनस माइनस +1 अपॉन a² 0 का स्क्वायर 0 और b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया और 1 अपॉन 0 प्लस 1 1 होता है और 1 अपॉन 1 होता है 1। अब आप देख लीजिए इसका, इस वाले का जो एडिटिव इन्वर्स आया वो क्या आया 0 1 और इस वाले का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया वो क्या आया 0 1। तो ये जो सवाल था हमारे पास कि इज़ देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आर इक्वल, इसका जवाब है यस, बिल्कुल है एक ऐसा नंबर। या तो वो 0 1 होगा या फिर वो 0 माइनस 1 होगा, क्योंकि आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। आपको प्रूफ वगैरह शो नहीं करना, आपका आंसर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपको तो इन तमाम पार्ट्स के आंसर यस या नो में देने, लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट या पीछे मैकेनिज़्म क्या है वो पता होना बहुत ज़रूरी था। तो ये हमारा आंसर आ गया जनाब पार्ट नंबर 3 का। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया करते हुए, ये करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 4 कहता है कि क्या 12z बड़ा है, ग्रेटर है 5z से? जवाब है 9। अब जवाब 9 क्यों है, ये है इसका जो है रीज़न क्या होगा। तो अब मैं आपको रीज़न के लिए कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा जो कि आपकी आने वाली लाइफ में भी बहुत काम आएंगी और यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। देखें,
आप जानते हैं कि ये लिखा हुआ है z, 12z ग्रेटर देन 5z। आप जानते हैं z का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस वाई आयोटा। तो क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उस z को 12 से मल्टीप्लाई करें और उस z को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर बड़ा हो जाएगा? जवाब है नो। क्या रीज़न है? देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, पहले मैं लिखता हूँ फिर उसको समझाता हूँ। ये मैंने नोट्स बनाए इसके। रियल नंबर्स कैन बी represented in increasing, decreasing order। देखिए, रियल नंबर को आप एक सिंपल नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बीच में ज़ीरो होता है, राइट साइड के ऊपर सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलता चला जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर सारे नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। लेकिन ये जो लाइन है वो कहलाती है रियल लाइन। रियल लाइन का मतलब है वो लाइन जिसके ऊपर रियल नंबर शो किए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, सवाल ये है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम इस तरह शो कर सकते हैं? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हाउ अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वेश्चन मार्क। ये तो रियल नंबर को हमने शो किया है। हम जानते हैं, अगर मैं जो हूँ वो आपसे पूछूं कि जी फ़र्ज़ करें आपके पास एक नंबर है, लेट सपोज एक रियल नंबर है आपके पास 3। अगर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 12 से और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो 12 3 होता है 36 और 5 3 होता है 15। और ये बात आप सारे बच्चों को पता है कि 36 जो है वो 15 से बड़ा होता है। तो ये बात तो रियल नंबर के लिए बिल्कुल सही है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी represented on a single line। So पहले मैं लिख दूं फिर मैं आपको समझाता हूं। So cannot arrange them in increasing or decreasing order। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक इस तरह की लाइन से शो ही नहीं कर सकते, सीधी लाइन से नहीं शो कर सकते हैं। तो जब हम लाइन से शो ही नहीं कर सकते तो फिर हम ये कैसे बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बड़ा हो रहा है या कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो छोटा हो रहा है? ये तो हम बता ही नहीं सकते। इसको मैं मज़ीद यहाँ पर एलेबोरेट करता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए मेरी बात। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो शो करते हैं वो आर्गन डायग्राम से शो करते हैं। आर्गन डायग्राम क्या होती है कि आपके पास एक प्लेन होती है। क्या मतलब? पहले मैं लिख दूं, how do we represent complex numbers we have
प्लेन। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्ट्रेट लाइन से, रियल लाइन से शो ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी तरफ से एक नंबर ले रहा हूँ 2 + 3 आयोटा, इसको प्लॉट करना है। तो इसको प्लॉट करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आर्गन डायग्राम बताई। फ़र्ज़ करेंगे 2 है और फ़र्ज़ करेंगे 3 है, तो ये आपके पास हो गया 2, 3। तो ये देखिए, ये तो आपको ये शो कर रहा है, ये चीज़ शो कर रही है। और ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, R और I। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन अ सिंगल लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट इन अ प्लेन। प्लेन किसको बोलते हैं, जहाँ पर दो एक्सिस आ रहे हो एक साथ। इसको हम XY प्लेन कहते थे जब रियल नंबर प्लॉट करते थे, इसको हम रियल और इमेजिनरी प्लेन कहेंगे जब हम आर्गन डायग्राम बना रहे हैं। तो जनाब ये है इसका जवाब कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी शो नहीं कर सकते हैं हम रियल लाइन के ज़रिए, कि जैसे आप बोलते हैं भाई, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जी 2 + 3 आयोटा। अब आप मुझे बताएं, इस लाइन के ऊपर 2 तो ये रहा, बट आयोटा के लिए तो आपको दूसरे एक्सिस पे जाना पड़ेगा। तो दूसरे एक्सिस पे जैसे ही गए तो फिर वो रियल लाइन नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी प्लेन। हैंस द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज नो, वी कैन नॉट से 12z इज़ ग्रेटर देन 5z, क्योंकि बुनियादी फ़र्क क्या है, रियल नंबर शो होते हैं एक लाइन से और कॉम्प्लेक्स नंबर शो होते हैं एक प्लेन से। ये जो चीज़ है ये कहलाती है प्लेन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आज की क्लास में हमने 2 सवाल किए हैं और दोनों सवाल कॉन्सेप्चुअल थे, बहुत अच्छी तरह बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आए, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हो, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड हो, आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर अब मैं हर क्लास में लिख देता हूँ ऊपर 032225049556। क्वेश्चन समझ में ना आए, उस क्वेश्चन की स्नैप लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो स्टूडेंट, आप तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जब आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर कराइएगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।